एमपीसीजी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं शीतल। बड़गांव में सरपंच अवैध तरीके से चला रहा था अवैध ईंट भट्टा। 3 साल तक जिम्मेदार अधिकारी नहीं कर पाए कार्यवाही। जिम्मेदार अगर अवैध तरीके से व्यापार करेगा तो जनता इस बात से क्या सीख लेगी। जब मुखिया ही अवैध गतिविधियों में लिप्त हो तो जनता से क्या अपेक्षा की जा सकती है। ऐसा ही एक मामला लांजी तहसील अंतर्गत बड़गांव का है, जहां सरपंच अवैध व्यवसाय में लिप्त है और उसका यह कृत्य राजस्व नियमों के खिलाफ है। बावजूद इसके किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पाना यह दर्शाता है कि पूर्व के अधिकारियों ने भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यह अवैध कारोबार सरपंच द्वारा लगातार 3 वर्षों से किया जा रहा है। ऐसी लापरवाही आखिर प्रशासनिक विभाग द्वारा कैसे हुई, यह जांच का विषय है। ऐसे चल रहा अवैध कारोबार सरपंच रामेश्वर रिल्हारे के द्वारा 1000 ईंटों पर 825 रुपए की मजदूरी देकर लगभग 8 मजदूरों द्वारा ईंट भट्टा लगाया गया है। ऐसे 2 ईंट भट्टे फिलहाल बड़गांव ग्राम पंचायत अंतर्गत खेत में चल रहे हैं और तीसरे भट्टे को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच सरपंच रामेश्वर लिल्हारे की यह कारगुजारी उजागर हो गई। बता दें कि सरपंच द्वारा उक्त ईंट भट्टा स्थल पर लगभग 50-60 हजार ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। बिना लाइसेंस के ईंट भट्टा निर्माण करना गैर कानूनी है और स्वयं के आवास आदि के लिए ईंट बनाने की समय सीमा पार कर खुलेआम शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे ईंट भट्टों के संचालन से लाइसेंस और कुम्हारों ईंट भट्टा व्यापार पर गहरा असर पड़ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि इस बात का विशेष ध्यान रखकर लाइसेंसी व्यापारियों का हक छीना जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही उजागर। लांजी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव सरपंच रामेश्वर लिल्हारे ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा सरपंच पद पर रहते हुए गलत तरीके से अवैध कारोबार किया जा रहा है और लगभग 3 सालों से उसके द्वारा किसी प्रकार से मिट्टी खनन, ईंट भट्टा संचालन आदि की अनुमति नहीं ली गई है, जिसके बाद यह तो सरासर उजागर होता है कि 3 सालों तक प्रशासन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर पाया। अब इसे सरपंच की अवैध कारोबारी नीति कहें या सुप्त प्रशासन की लापरवाही। कार्यवाही पर टिकी नजरें। पूर्व के प्रशासन द्वारा या खनिज व राजस्व विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही अब तक नहीं किया जाना दर्शाता है कि कहीं न कहीं ऐसे मामलों को लेकर अधिकारी सुस्त रवैया अपनाए हुए हैं। इस मामले के उजागर होने के बाद लोगों को उम्मीद है कि कोई ठोस कार्यवाही की जाएगी। संभवतः या ऐसे मामलों में कार्यवाही करने से सुस्त रवैये के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस बात की जानकारी जरूर खनिज विभाग या राजस्व विभाग को देनी चाहिए कि विगत 3 सालों में कितने ऐसे अवैध ईंट भट्टा कारोबारियों पर कार्यवाही की गई है। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामेश्वर लिल्हारे। किस पद पर है गांव में? सरपंच। कौन सा गांव है ये? बड़गांव। ये आप ईंट भट्टा कब से चला रहे हैं? 3-4 साल। 3-4 साल से। इसलिए परमिशन ली आपने ईंट भट्टे के लिए? वो जिला उद्योग से मिला था। जिला उद्योग की परमिशन इसमें काम नहीं आती। ईंट भट्टे के लिए आपने ली है क्या? नहीं, जिला उद्योग वाले ने जैसा बताया था, यानी वो एक आया था उसी हिसाब से। खनिज विभाग से परमिशन है आपके पास? तहसीलदार से कोई नहीं? कितने ईंटे का भट्टा है आपका तकरीबन? 20 हजार। नहीं, 40,000। तो आप सरपंच होकर के बिना राजस्व की, तहसील की परमिशन लिए आप ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं। कितने मजदूर है आपके यहाँ पे? कितने मजदूर हैं? 8 मजदूर हैं। कितना इनको पेमेंट देते हैं? कितना पेमेंट देते हैं? 1000 के हिसाब से। कितने? 850। सर, बड़गांव में जो सरपंच है रामेश्वर लिल्हारे जी, वो सरपंच पद पे रहते हुए ईंट भट्टे का कारोबार चला रहे हैं। ईंट भट्टा है उनका। इस संबंध में आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो इस संबंध में जांच कराई जाएगी कि वो कहाँ बना रहा है, किसकी अनुमति से बना रहा है। अगर अवैध रूप से बना रहा है और विक्रय कर रहा है तब तो उसको उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी और दर्ज किया जाएगा। जी। दूसरी सर, उनके पास किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। उन्होंने जिला उद्योग कार्यालय में जो रजिस्ट्रेशन वाला रहता है वो उसके आधार पे वो भट्टा चला रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। नहीं, आप लोगों द्वारा ऐसा हमारे ध्यान में लाया गया है तो हम उसका देखेंगे कौन से कागजात क्या था, क्या बात करना है। अभी तो हम देखा नहीं है, जानकारी आपके
तो सर ऐसा होता है कि जिला जो है वहाँ का रजिस्ट्रेशन जो है तो वहाँ के इससे काम कर सकते हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसे मामले भी रहते हैं जहाँ जिले उद्योग व्यापार केंद्र के माध्यम से उनको व्यापार करने के लिए भी देता है, लेकिन उनको अनुमति यहाँ से भी देना पड़ता है। तो उसके बाद दस्तावेज है कि नहीं उनको परीक्षण किया जाएगा। सर वो जो उद्योग कार्यालय का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो MSME वाला, हाँ, वो तकरीबन कितने रुपए शुल्क लेकर के बनाया जाता है? ये वही संबंधित है जिला उद्योग व्यापार केंद्र से संबंधित। सर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ये जानकारी भी हमारी नहीं है, ये नहीं बता पाएंगे कितना। लक्ष्मीकांता कॉलेज लांजी में नगर परिषद लांजी को नंबर 1 बनाने के लिए की गई कार्रवाई। प्रतियोगिता सर्वेक्षण 2021 में नगर परिषद लांजी को नंबर 1 बनाने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी देवेंद्र मरस्कोले के निर्देशन में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन लांजी नगर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वच्छता सर्वेक्षण जन जागृति अभियान के तहत लक्ष्मीकांता महाविद्यालय में 25 फरवरी को प्राचार्य राम टेक्कर के मुख्य आतिथ्य में एवं राजेश मिश्रा स्वच्छता निरीक्षक, नगर परिषद स्वच्छता प्रभारी राशि श्रीवास्तव, प्रीति मागरे, जयंती कचवाहे, मोनू वराड़े की उपस्थिति में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत जन जागृति के लिए नगर परिषद लांजी द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में रंगोली, मेहंदी, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता करवाई गई। उपरोक्त प्रतियोगिता में निबंध प्रतियोगिता में राधन बिशेन, रुखसार हुसैन, सचिन तुमसरे, अजक पांचे, सावित्री कुशले, आकृति बड़घैया, निशा हाथीमारे, मोनिका कुचलाहे, अभिषेक मस्करे, अंचल लखेरे, प्रियंका सिघंधुपे, धीनेश्वरी मात्रे, लक्ष्मी कालबेले, निकिता भंडारकर, स्वाति केरवार, नंदिनी व इसी क्रम में रंगोली प्रतियोगिता में प्रियंका कबीरे, सुजाता घोरमारे, प्रियंका बड़घैया, योगेश्वरी नरभैया, निशा मेशराम, नेहा रामटेक्कर, ज्योति बम्बारे, धनेश्वरी नारनौरे और प्रतियोगिता के क्रम में मेहंदी में चांदनी बागड़े, रजनी कलपुरे, छाया महेश्वरे, मनीषा कबीरे, नेहा सहारे और चित्रकला प्रतियोगिता में देव दुर्गकर व पूजा माहुले ने भाग लिया। आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने रंग बिरंगी रंगोली बनाकर नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संदेश दिया। छात्राओं ने रंगोली में गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करने व कचरा डस्टबिन में ही डालने और स्वच्छ नगर बनाए रखने का संदेश दिया। प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मैं भी स्वच्छता सुपरस्टार का संकल्प दिलाकर अपने आसपास मोहल्ले व नगर में स्वच्छता बनाए रखने हेतु प्रेरित किया एवं प्राचार्य के द्वारा इन प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र प्रतियोगियों को कल वितरण किया जाएगा। इनका कहना है, हमारे द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत लांजी के रैंकिंग के लिए स्कूलों, कॉलेजों और होटलों की रैंकिंग करवानी थी एवं ऑर्गेनाइज भी करवाना था एवं इवेंट्स भी करवाना था। इसके लिए हमें लक्ष्मीकांता कॉलेज का इवेंट दिया गया था जिसमें कि यह प्रतियोगिता करवाना था, जिसका हमारे द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन कराया गया, जिसमें रंगोली, मेहंदी एवं निबंध प्रतियोगिता एवं पेंटिंग भी करवाया गया तथा इस कार्यक्रम के इनाम कल घोषित किए जाएंगे। नगर परिषद स्वच्छता प्रभारी राशि श्रीवास्तव। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। लांजी थाना अंतर्गत ग्राम खोलमारा निवासी 70 बाई 5 उम्र 55 वर्ष की आग की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। इस संबंध में महिला के पति बैरागी 5 उम्र 65 वर्ष निवासी खोलमारा ने जानकारी में बताया कि मैं और मेरी पत्नी 70 ही घर पर रहते हैं। मेरा बेटा और बहू बाहर कमाने गए हैं। घटना के संबंध में बताया कि 24 फरवरी की रात्रि में मैं और मेरी पत्नी 70 बाई खाना खाकर 10 बजे सो गए थे। सुबह तकरीब 3 से 4 बजे के बीच पत्नी 70 बाई को ठंड लगी होगी तो उसने सिगड़ी जलाई, जो कि मिट्टी की गोरसी में सिगड़ी बनाई गई थी और पत्नी 70 आग ताप रही थी।
सुबह तकरीबन 4 बजे सिगड़ी की आग सेवंती बाई की साड़ी में लग गई, जिससे सेवंती बाई का शरीर पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। मेरे द्वारा घर में रखे चावल से आग बुझाई गई, लेकिन तब तक सेवंती बाई पांचे की मौत हो चुकी थी। घटना की खबर लगते ही आसपास के लोग बैरागी पांचे के घर पहुंचे, लेकिन तब तक सेवंती बाई की मृत्यु हो चुकी थी। पड़ोसियों एवं ग्राम कोटवार के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। घटना की खबर लगते ही लांजी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मर्ग पंचनामा आदि कायम कर शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल लांजी लाया गया, जहां डॉक्टर गेडाम के द्वारा शव पोस्टमार्टम किया गया। आवश्यक दस्तावेज कार्यवाही पूर्ण कर शव परिजनों को सौंपा गया तथा लांजी पुलिस ने उक्त प्रकरण में मर्ग क्रमांक 12/21 धारा 174 कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना प्रहा बाहेश्वर के द्वारा की जा रही है। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट।